कुत्ता जो सिर्फ जनाजों पर भौंकता था। वो कुत्ता हमेशा खामोश रहता था, लेकिन उसकी आँखें जैसे मौत को देख सकती थीं। गांव का नाम था पीर बख्श कॉलोनी, जहां इंसान बोलते थे और जानवर सच पहचानते थे। ये कुत्ता दिन भर कब्रिस्तान के करीब बैठा रहता, लेकिन उसकी जबान कभी हिलती नहीं थी। किसी ने इसे कभी पानी मांगते नहीं देखा, ना रोटी खाते, ना किसी इंसान के करीब आते। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव के ईमान को हिला देने वाला था। मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, फलां शख्स इंतकाल कर गया है, जनाजा इसर के बाद होगा। और जैसे ही जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा, वो कुत्ता यकदम भौंकने लगा, दीवानों की तरह। इसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, अज़ियत थी, जैसे वो किसी छपी हुई हकीकत को जाहिर कर रहा हो। लोग चुप गए, बूढ़े लरज़ गए, क्योंकि इस कुत्ते को कभी आवाज निकालता नहीं सुना था। मौलवी साहिब ने कहा, ये शैतान की चाल है। मगर एक बूढ़ी औरत बोली, नहीं, ये कुत्ता सिर्फ सच बोलता है, आवाज में नहीं, अमल में। लोग जनाजे को दफनाने लगे, लेकिन कुत्ता कब्र के सरहाने बैठ गया और मुसलसल भौंकता रहा। इस रात कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज आई। ना वो इंसान थी, ना जानवर, वो सिर्फ गुनाह का साया था। अबदाल रहमान नामी शख्स ने ख्वाब में उसी मर्दे को देखा जो चीख रहा था, मेरा जनाजा झूठा था, मेरी कब्र कबूल नहीं हुई। सबा जब लोग कब्र देखने गए तो उस पर कीचड़ था और खून के धब्बे। लोगों ने सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन कुत्ता खामोश था, जैसे अगला जनाजा देखने का इंतजार कर रहा हो। फिर चंद दिन बाद गांव का एक और शख्स फौत हुआ, और जैसे ही जनाजा निकला, वही कुत्ता फिर भौंकने लगा। लेकिन इस बार वो जनाजे के पीछे दौड़ने लगा, जैसे किसी को पकड़ना चाहता हो या रोकना चाहता हो। लोगों ने कुत्ते पर पत्थर बरसाए, मगर वो रुकने के बजाय जोर से चलाने लगा। एक नौजवान बिलाल ने कहा, मैं इस कुत्ते के पीछे सच तलाश करूंगा। और वो कुत्ते के साथ कब्रिस्तान तक चला गया। वहां जाकर बिलाल ने एक ताबीज देखा जो मर्दे के कफन से बाहर गिर गया था। ताबीज खोला गया तो उसमें लिखा था, या शैतान, मेरे गुनाह छुपा दे। ये वो राज था जिस पर कुत्ता भूनक रहा था, और ये वो काफिर था जिसका जनाजा मुसलमान पढ़ रहे थे। अब पूरे गांव में खौफ फैल चुका था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था अगला जनाजा किसका होगा, और अगली बार कुत्ता किस पर भौंकेगा, या शायद तुम पर। कुत्ते की खामोशी अब गांव के सुकून को निगल रही थी, क्योंकि सब जान चुके थे कि उसकी आवाज किसी राज का पर्दा चाक करती है। बिलाल हर रात कब्रिस्तान के करीब सोता, ताकि कुत्ते के हर कदम का राज जान सके। फिर एक रात बिलाल ने कुत्ते को कब्रों के दरमियान घूमते देखा, और उसकी आँखें किसी खास कब्र को घूर रही थीं। वो कब्र जो अब्दुल्ला कसाई की थी, और जिसका जनाजा भी कुत्ता चीख चीख कर रद्द कर चुका था। बिलाल ने पूछा, क्यों यहाँ आते हो? तो कुत्ते ने एक अजीब हरकत की, वो कब्र के गर्द 3 चक्कर लगाकर बैठ गया। अगली सुबह गांव के एक और शख्स की मौत की खबर आई, और नाम था मौलवी गफ्फूर, जो हर खुतबे में जन्नत की बातें करता था। बिलाल का दिल डर गया, कहीं ये जनाजा भी झूठा तो नहीं। जनाजा निकला और कुत्ता भौंका नहीं, बल्कि वो साकत हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। ये पहली बार था कि कुत्ता खामोश खड़ा होकर किसी के जनाजे को जाते देख रहा था। लोगों ने कहा, ये नेक शख्स था। कुत्ते ने भी तस्दीक कर दी। लेकिन बिलाल ने कुछ और महसूस किया। कुत्ते की खामोशी किसी और तूफान की नवीद थी। उसी रात बिलाल ने फिर ख्वाब देखा, जिसमें मौलवी गफ्फूर कब्र से निकलकर बोल रहा था, मेरी ज़बान पर कलिमा था, मगर दिल में हसद, गुरूर और हराम की दौलत थी। बिलाल की आँखें खुली तो उसके सीने पर एक कागज रखा था, जिस पर लिखा था, अगला जनाजा तुम्हारा भी हो सकता है। अब बिलाल के दिल में वसवसे जागने लगे, कहीं उसके अपने अमाल भी कुत्ते के भौंकने का सबब ना बन जाएं। अगले दिन बिलाल ने इमाम मस्जिद से सवाल किया, अगर एक जानवर हमारे जनाजे को रद्द करे तो क्या वो नापाक समझा जाए? इमाम ने गुस्से से जवाब दिया, कुत्ता कुत्ता होता है, इंसान का दीन उससे बड़ा है। लेकिन बिलाल ने सवाल दोबारा दोहराया, अगर जानवर के पास अल्लाह की तरफ से कोई फितरी पहचान हो? इमाम खामोश हो गए, फिर बोले, कुरान में है, कुछ जानवर तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे दिलों को पहचानते हैं। अब बिलाल का यकीन पुख्ता हो गया कि कुत्ता कोई आम जानवर नहीं, बल्कि वो सजा और सच्चाई का कासद है। फिर अचानक गांव में आग लग गई, और जलने वाली पहली चीज इमाम मस्जिद का कमरा था। कुत्ता भागकर मस्जिद के मलबे में घुसा और अपनी मीना से कोई चीज निकाली, एक पुराना रजिस्टर।
रजिस्टर में वो तमाम लोग दर्ज थे जो इमाम के हाथ से रिश्वत देते या लेते थे। कुत्ता चीख रहा था, नहीं, वो भूनक नहीं रहा था, वो एक गवाही दे रहा था। अब बिलाल का दिल लरज उठा और वो कुत्ते के सामने बैठकर रो दिया, किया मेरे अंदर भी गुनाह है, किया मेरा जनाजा भी रद्द होगा। कुत्ते ने बिलाल के हाथ चाटे और फिर खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ वापस चल दिया। बिलाल की आंखें नम थीं, लेकिन उसके दिल में सवाल जल रहा था, किया अगला जनाजा मेरे गुनाहों का होगा या पूरे गांव के जवाल का। कुत्ता कब्रिस्तान से हटकर अब एक और जगह जाने लगा था जहां कोई इंसान रात को कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। बिलाल ने कुत्ते का पीछा किया और वो उसे गांव के पुराने कुन्नी के पास ले गया। इस कुन्नी को पिछले 30 साल से बंद किया गया था क्योंकि एक दफा इसमें से हड्डियों का ढेर बरामद हुआ था। कुत्ता कुन्नी के मीना पर बैठा और मुसलसल आसमान को देखने लगा, जैसे वो किसी रूह के आने का इंतजार कर रहा हो। उसी लम्हे गांव में एक बुजुर्ग फौत हो गए। नाम था हाजी निसार, जिनके बारे में कहा जाता था वो वली थे। लेकिन जैसे ही उनका जनाजा निकला, कुत्ता चीखा नहीं, भौंका नहीं, बल्कि जोर जोर से जमीन खोदने लगा। बिलाल करीब गया तो देखा कुत्ता कुन्नी के आसपास की जमीन को फाड़ रहा था। लोगों ने कहा, ये कुत्ता पागल हो गया है, लेकिन बिलाल चीखा, नहीं, ये कुत्ता कुछ दिखाना चाहता है। गांव के कुछ नौजवानों ने मिट्टी हटाई और वहां एक बोरी निकली। बोरी खोली गई तो अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर सबके दिल कांप उठे। वहां 5 छोटे बच्चों के स्कूल बैग्स थे और हर बैग पर खून के धब्बे थे। इनके साथ हाजी निसार का वही रूमाल भी था जो वो हमेशा नमाज के वक्त सर पर रखते थे। लोग हैरान, परेशान और बेयकीनी में थे क्योंकि हाजी निसार तो वली मशहूर थे। बिलाल ने इमाम मस्जिद से रुजू किया, वली वो होता है जो दिखावे में नेक हो और अंदर से दरिंदा। इमाम खामोश हो गए और सिर्फ एक आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अब पूरे गांव पर खौफ का साया छा गया था क्योंकि अगला जनाजा किसी और के नहीं, खुद इनके ज़मीर का था। बिलाल ने इस रात ख्वाब देखा जिसमें वो कुन्नी में झांक रहा था और उसके अंदर वही कुत्ता इंसान बनकर खड़ा था। इस इंसान की आंखों से खून बहा रहा था और उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उन गुनाहों का बोझ उठा रहा हूँ जो मैं इंसानों ने दफना दिया था। बिलाल की आंखें खली, वो पसीने में डूबा हुआ था और सामने वही कुत्ता खामोशी से बैठा देख रहा था। अब बिलाल ने फैसला किया कि वो गांव के हर राज को खोलेगा, चाहे उसकी अपनी जान क्यों ना चली जाए। उसी रात एक और जनाजा निकला और इस बार कुत्ता ना भौंका, ना बैठा, बल्कि गायब हो गया। पूरे गांव ने सोचा शायद कुत्ता मर चुका है, मगर सच तो ये था कि वो अब इंसानों की शक्ल में जा चुका था। बिलाल गांव के कुन्नी पर गया। वहां जमीन में एक नई कब्र बनी हुई थी बगैर कतबे के, और उस कब्र के कोने में कुत्ते की गर्दन से बंधी हड्डी पड़ी थी जिस पर खून से एक जुमला लिखा था, जनाजा इंसान का हो या नेक नामी का, कब्र हमेशा सच उगल देती है। कुत्ता अब गायब हो चुका था, लेकिन इसकी मौजूदगी हर दरो दीवार में सांस ले रही थी। गांव वाले सोचने लगे कि शायद वो मर गया, लेकिन बिलाल जानता था वो मरा नहीं, वो बदल गया है। बिलाल ने गांव के नाई से पूछा, किया तो ने कभी किसी इंसान को कुत्ते की आंखों से देखा है? नाई ने जवाब दिया, बस एक बार, जब एक जनाजे के बाद एक बच्चा चीखा था, अम्मी ये वही है जिसने हमें अंधेरे में डराया था। बिलाल ने उस बच्चे को ढूंढा। बच्चा अब बड़ा हो चुका था और पागल खाने में था। इसने कहा, कुत्ते के अंदर एक इंसान कैद था और इंसानों के अंदर दरिंदे छपे हुए थे। अब बिलाल को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी, वो वक्त जब वो खुद एक जनाजे में गया था और कुत्ता उस पर भी भौंका था, मगर उस वक्त इसने ये समझा था कि वो महज जानवर है। अब उसे समझ आ रहा था कि वो भूनक दरअसल एक इल्हाम थी। बिलाल ने उस रात मस्जिद में एतिकाफ किया ताकि ख्वाब में कोई सच्चाई उतरे और कुत्ते का पैगाम वाजे हो। रात के दूसरे ख्वाब बिलाल को नींद आई और उसने खुद को कब्र में देखा जहां कुत्ता बैठा इंसान की जबान में बोल रहा था। कुत्ते ने कहा, तुम्हारा जनाजा जब निकला था तो मैं चुप रहा था, मगर तुम्हारी नियत भी खामोश गुनाह थी। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ अपने सच को दुनिया के सामने लाने का। बिलाल की आंखें खली और उसके हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, पुराना मदरसा खोदो, वही से सच निकलेगा। सबा बिलाल चंद नौजवानों के साथ पुराने मदरसे पर गया जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था एक हादसे के बाद।
जमीन खोदी गई और अंदर से वो निकला जो 20 सालों से दफन था और गवाही के लिए तड़प रहा था। वहाँ एक इंसान का ढांचा मिला और इसके पास एक संदूक जिसमें एक बोसीदा डायरी थी। डायरी का पहला सफ़ा, मैं उस्ताद रफीक ये सच लिख रहा हूँ क्योंकि कल मेरा जनाजा होगा और शायद वो कुत्ता मेरे हक में भौंकेगा या मेरे खिलाफ। डायरी में बच्चों के साथ होने वाले गुनाहों का इतिराफ था और इनमें कई वो नाम थे जिन्हें आज भी लोग मस्जिद में सलाम करते हैं। पूरे गांव में तूफान आ गया और लोगों ने एक ही सवाल किया, हम जनाजा पढ़ते हैं या गुनाह दफनाते हैं। बिलाल ने मस्जिद में ऐलान किया, जनाजा वही मुतबिर है जिस पर कुत्ता चुप रहे और कब्र बोले मरहबा। उसी रात एक और जनाजा निकला, एक नेक औरत का जिसने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी। कुत्ता जो हफ्तों से गायब था आज उसके जनाजे के साथ चल रहा था, खामोश, सर झुकाए हुए। और कब्र पर पहुंचकर इसने उसके कदमों को चाटा, जैसे गवाही दे रहा हो, ये जनाजा सच है, ये अमल पाक है। बिलाल की आंखों से आंसू बहा रहे थे क्योंकि सच आज पहली बार खामोशी के साथ दफन नहीं हुआ था बल्कि इज्जत से जमीन में उतरा था। कुत्ते की खामोश वापसी ने गांव के खौफ को एक नई शक्ल दे दी क्योंकि वो अब सिर्फ जनाजों पर नहीं, कुछ जिंदा लोगों पर भी गिराता था। अब हर शख्स कुत्ते से डरने लगा था, कहीं वो उनके छपे गुनाहों को भी भांप ना ले। फिर अचानक एक दिन गांव में एक नई बीमारी फूट पड़ी जिसमें इंसान के जिस्म पर नीले धब्बे बनते और वो 24 घंटे में मर जाता। लोगों ने कहा ये वबा है, मगर बिलाल जानता था ये सजा है इन कब्रों की जो सच उगलने के लिए बेताब थी। बिलाल ने देखा जिन लोगों को ये बीमारी लगी वो वही थे जिन पर कुत्ता माजी में भुनक चुका था या जिनके जनाजों पर उसने गिराता था। फिर एक दिन कुत्ते ने मस्जिद के मीनार की तरफ मिना करके मुसलसल आसमान की तरफ भौंकना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ सुनकर एक नाबीना बुजुर्ग बोल उठा, ये आवाज़ क़ियामत के करीब आने की है। उसी दिन गांव के जुनूब में एक कब्र से धुआं उड़ने लगा और जब लोग वहां पहुंचे तो कब्र की मिट्टी जल रही थी मगर ना आग थी ना कोयला। बिलाल ने कहा, ये कब्र किसी झूठे जनाजे की सजा दे रही है और ये आग सच का हिसाब लेने आई है। गांव का एक बासर शख्स मुल्क अजीज जिसे सब नेक समझते थे, उसका बेटा भी इस बीमारी में मुब्तला हो गया। मुल्क अजीज ने बिलाल को बुलाया, अगर तू वाकई सच जानता है तो बता मेरे बेटे को क्यों सजा मिली। बिलाल खामोश रहा और अगली सुबह मुल्क अजीज के घर के दरवाजे पर वही कुत्ता बैठा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कितने ही लोग बीमार पड़ गए और हर बीमारी एक राज को बाहर निकालने के लिए आई थी। बिलाल ने ऐलान किया, ये वक्त सच बोलने का है, जनाजे पढ़ने का नहीं। इस ऐलान के बाद मस्जिद के मिंबर पर वही डायरी रखी गई जिसमें हर गुनाह, हर जनाजे और हर चेहरे का पर्दा चाक हो चुका था। लोगों ने बारी बारी आकर गुनाहों का इतिराफ शुरू कर दिया और हर इतिराफ के बाद कुत्ता खामोशी से उनके कदम चाट लेता, जैसे वो कहता हो, अब तेरा जनाजा सच बन चुका है। मगर उन लोगों पर वो गिराता जो आज भी मुनाफिक बनकर जी रहे थे। बिलाल ने गांव की एक खाली जगह पर एक कब्र खिदवाई और इसके कतबे पर लिखा, ये इन जनाजों की कब्र है जो झूठ में दफन हुए और सच में दोबारा जिंदा होंगे। अब कुत्ते की आवाज़ दिन में भी गूंजने लगी थी और वो हर गली, हर दरवाजे, हर दरख्त के नीचे जाकर बैठता। फिर एक दिन वो मदरसे के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा और ज़मीन को सूंघकर चीखने लगा जैसे वो किसी रूह को बेदार कर रहा हो। उसी वक्त ज़मीन लरज़ गई और दरख्त की जड़ों में से एक इंसानी हाथ बाहर निकला। लोगों ने मिट्टी खोद कर निकाला तो एक लाश निकली और इसकी गर्दन में वही सीटी लटक रही थी जो मदरसे के उस्ताद की हुआ करती थी। अब सब कुछ वाज़े हो चुका था। गुनाहों को ज़मीन में छुपाया नहीं, महफूज रखा, सच बोलने के दिन के लिए। बिलाल ने गांव के दरवाजे पर लिखवाया, ये वो जगह है जहां कुत्ता जनाजे पर नहीं, किरदार पर भौंकता है। कुत्ते ने अब भौंकना बंद कर दिया था क्योंकि अब कब्रें खुद बोलने लग गई थीं। गांव का पुराना कब्रिस्तान जिसे खामोश बस्ती कहा जाता था, अब वहाँ हर रात कुछ कब्रें थोड़ा थोड़ा हिलती थीं। बिलाल को नैनद में एक ख्वाब दिखाया गया जिसमें वो खुद एक जनाजे की लकड़ी उठाए खड़ा था और कुत्ता कह रहा था, ये तेरा ही जनाजा है। बिलाल की आंखें खली और वो पसीने में डूबा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना कफन था जो उसने कभी छुआ भी नहीं था। वो कफन उसी दिन के बाद से उसके कमरे में मौजूद रहा और इस पर खून के 2 धब्बे नुमायां होते जा रहे थे।
बिलाल ने फैसला किया कि अब वो सच बोलेगा, लेकिन सच बोलने से पहले उसे कब्रिस्तान की इस कब्र में जाना था जिसका दरवाज़ा बंद ही न होता था। ये कब्र इमाम रशीद की थी, जो 20 साल पहले वफात पा गए थे, मगर उनकी कब्र आज भी ताज़ा लगती थी। बिलाल रात के अंधेरे में कुत्ते को साथ लेकर उस कब्र पर पहुंचा, और जैसे ही उसने हाथ रखा, कब्र का ढक्कन खुद ब खुद हिलने लगा। कब्र खुली तो अंदर कुछ नहीं था, मगर दीवार पर खून से लिखा था, बिलाल, तेरा राज हम सबसे बड़ा जनाजा है। कुत्ता पीछे हट गया, और बिलाल को याद आया वो दिन जब एक लड़की राबिया लापता हो गई थी। राबिया मदरसे की तालिबा थी, और आखिरी बार उसे बिलाल के साथ देखा गया था। बिलाल ने कभी किसी को नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि राबिया वापस नहीं आई और उसका जनाजा भी कभी नहीं निकला। अब कुत्ता मुसलसल बिलाल को घूर रहा था, जैसे वो चाहता हो कि बिलाल अपनी कब्र खुद खोदे। बिलाल ने इमाम मस्जिद से रुजू किया और रोते हुए कहा, मैं कसूरवार हूँ, राबिया को मैंने खामोशी में मार दिया था, उसकी बेइज्जती के बाद मैंने उसे मदरसे के पीछे दफना दिया। इमाम मस्जिद की आंखों से आंसू बहा रहे थे, और इन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, अब तेरा जनाजा वो कुत्ता उठाएगा और कब्र खुद बोलेगी। पूरे गांव को बिलाल के इतिराफ की खबर दी गई, और वो जगह खोदी गई जहां बिलाल ने राबिया को दफनाया था। जमीन ने सच उगल दिया, और राबिया की बाकियात, उसका दोपट्टा और मदरसे की चाबियां बरामद हुई। लोगों ने राबिया का जनाजा निकाला, और पहली बार कुत्ता उसके जनाजे के आगे आगे चलता रहा, बगैर आवाज के, मुकम्मल खामोशी के साथ। बिलाल ने खुद को मस्जिद के सहन में पेश किया और कहा, मैं चाहता हूँ मेरा जनाजा वही कुत्ता निकाले। इमाम ने कहा, तूने इतिराफ किया, अब तौबा कर, शायद वो तुझे बख्श दे। लेकिन बिलाल जानता था, सच को किफारा की जरूरत होती है, दुआ की नहीं। उसी रात बिलाल की सानस बंद हो गई, और गांव में ऐलान हुआ, आज कुत्ते के सामने जनाजा पढ़ा जाएगा। कुत्ता जनाजे के साथ आया, लेकिन जैसे ही बिलाल को कब्र में उतारा गया, कुत्ता कब्र पर चढ़ गया और जोर जोर से चीखने लगा। इस बार वो आवाज आम नहीं थी, बल्कि उसमें वो चीख थी जो राबिया की रूह की गवाही देती थी। कुत्ता जमीन को खोदने लगा, और कब्र के एक कोने से बिलाल का पुराना कफन निकला, जिस पर अब 3 धब्बे थे, एक इसका अपना। इमाम मस्जिद ने कहा, ये वो जनाजा था जो हमने नहीं, उस कुत्ते ने कबूल या रद्द करना था। बिलाल की तदफीन के बाद गांव में एक नया मौलवी मुकर्रर किया गया। नाम था मौलवी नमान, आवाज में तासीर, लेकिन आंखों में छपी नियत। मौलवी नमान की तकरीरें गांव में मकबूल हो गईं। लोग कहते, अल्लाह का बंदा आया है, मगर कुत्ता उसकी तरफ देखकर भी खामोश था, हद से ज्यादा खामोश। फिर एक दिन मौलवी नमान ने ऐलान किया, हमें पुराना कब्रिस्तान खत्म करके वहाँ मदरसा बनाना चाहिए। इस बात पर कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, लेकिन मौलवी ने दलील दी, ये कब्रें तो मर्दों की हैं, हमें जिंदों के लिए जगह बनानी है। उसी रात वही कुत्ता मस्जिद के सहन में मुर्दा पाया गया, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी चीज को आखिरी बार देख रही हूँ। लोग हैरान थे कि जनाजों पर भौंकने वाला कुत्ता आज खुद खामोश क्यों है। लेकिन बिलाल के उस्ताद ने कहा, ये कुत्ता मरा नहीं, सच बोलकर थक गया है। मौलवी नमान ने कुत्ते को दफनाने से मना कर दिया, बल्कि कहा, ये नापाक जानवर था, इसे बाहर फेंक दिया जाए। अगली रात मस्जिद के सहन में वही कुत्ता दोबारा नजर आया, लेकिन इस बार उसके मीना से खून टपक रहा था। मौलवी नमान ने कहा, ये शैतान की कारस्तानी है, और अगली सुबह मस्जिद के नीचे खुदाई का काम शुरू करवा दिया। जैसे ही जमीन खोदी गई, एक के बाद एक इंसानी हड्डियां निकलने लगी। लोगों ने शोर मचाया, ये कहां से आए, ये कब्रें क्यों यहाँ थीं। मौलवी नमान खामोश रहा, मगर उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उसी लम्हे मस्जिद की दीवार पर खून से लिखा जाहिर हुआ, ये लाशें नमाजों के पर्दे में छपे गुनाहों की गवाही देती हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, ये मदरसे की वो लड़कियां थीं जो लापता हो गई थीं। और सब ने मौलवी की तरफ देखा, जो अब मस्जिद से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाजे पर वही मुर्दा कुत्ता खड़ा था, ना हलता ना बोलता, बस आंखें मौलवी के सीने को चीर रही थीं। मौलवी नमान ने चीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझ पर तहमत है। लेकिन मस्जिद की मिहराब से एक बच्ची की आवाज आई, मौलवी साहिब, हमें आपने दफनाया था। फिर मस्जिद के नीचे से वही पुरानी डायरी निकली, जिसमें मौलवी नमान के दस्तखत थे और हर लापता लड़की का नाम दर्ज था।
पूरा गांव मस्जिद के सामने जुमा हो गया और लोगों ने पहली बार अजान रोक दी क्योंकि सजदा नापाक जमीन पर नहीं हो सकता था। मौलवी नमान को गांव की अदालत में लाया गया, जहां वो मुसलसल दहाइयां देता रहा। वो कुत्ता मरा हुआ था। मी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर एक नाबीना शख्स उठा और कहा, मी ने उस कुत्ते को तुम पर भौंकते देखा था, तुमने तब भी झूठ बोला, आज भी। उसी लम्हे मस्जिद की मिहराब गिर गई और उसके नीचे से एक पुराना संदूक निकला, जिसमें मौलवी की पगड़ी, खंजर और 3 बच्चियों के स्कूल कार्ड्स थे। लोग कांप उठे और मौलवी को वही खबर दी गई जहां कुत्ते को दफनाया जाना था। लेकिन जैसे ही मौलवी को कब्र में डाला गया, कुत्ते की लाश ने खौदबख्त आंखें बंद कर लीं, जैसे आखिरी इंसाफ मुकम्मल हो गया हो। बिलाल के उस्ताद ने ऐलान किया, ये वो गांव है जहां सच कभी नहीं मरता और झूठ दफन होकर भी शोर मचाता है। मौलवी नमान की तदफीन के बाद गांव में एक अजीब सुकूत छा गया। लेकिन सुकूत का मतलब अमन नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान की खामोश आहट थी। मस्जिद की जगह को खाली कर दिया गया था, लेकिन हर रात वहां से अजान जैसी मगर जंजीरों में बंद आवाज आती थी। लोग कहते, मौलवी की रूह अब भी तड़प रही है और उसकी चीखें उसकी कब्र से बाहर निकलती हैं। बिलाल का उस्ताद, जो इस सब का ऐनी गवाह था, अब रोज मस्जिद की राख पर बैठता और तिलावत करता। फिर एक दिन कुछ बच्चों ने कब्रिस्तान के किनारे एक गड्ढा देखा, जिसमें वही मुर्दा कुत्ता जिंदा खड़ा था, मगर उसके जिस्म पर आग के निशान थे। वो कुत्ता चलता हुआ मस्जिद के मलबे तक आया और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, आसमान पर बिजली कड़कने लगी। लोग डर कर घरों में छप गए, लेकिन कुत्ता मलबे पर बैठकर जोर जोर से चीखने लगा, जैसे किसी आखिरी राज का ऐलान कर रहा हो। फिर आसमान से एक सुर्ख लकीर जमीन तक आई और मस्जिद की दीवार पर आग जैसा पैगाम लिखा गया, जिसने अल्लाह के घर को गुनाहों का अड्डा बनाया, वो जमीन पर नहीं आसमान पर भी रसू होगा। गांव के बुजुर्ग, जिनकी जबानें बंद थीं, अचानक बोलने लगी और सब ने एक साथ कहा, हमने आंखें बंद की, अब जमीन हमारी गवाही बनेगी। कुत्ता कब्रिस्तान के हर कोने में जाकर भौंकने लगा और जिस कब्र पर वो रुक जाता, वहां से सिया धुआं निकलने लगता। लोगों ने हैरत से देखा कि वही कब्रें हैं जिनमें रियाकार, मुनाफिक और जानी दफन थे, जिनके जनाजे धूम से उठे लेकिन कब्रें कबूल ना कर सकी। एक नौजवान जमील, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, इसने रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे, मैं मस्जिद को पाक जगह बनाऊंगा। उसी रात जमील को ख्वाब में वो कुत्ता दिखाई दिया, जिसने उसके हाथ चूमे और कहा, तू पहला शख्स है जिसने मस्जिद के मलबे को आंखों से नहीं, दिल से देखा है। जमील ने अगली सबा अपने हाथों से मलबे को साफ करना शुरू किया और हर पत्थर हटाते वक्त तस्बीह पढ़ता गया। फिर उसी जगह उसने एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसका पहला कुत्तिबा था, ये अल्लाह का घर है, ना कि निफाक का बाजार। कुत्ता उस दिन के बाद कभी नहीं भौंका, बल्कि मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर हर नमाजी को खुशबू देता था। लेकिन वो एक जनाजा था जिस पर कुत्ता फिर भी भौंका, एक सूदखोर का, जो आखिरी उम्र में मस्जिद आया लेकिन नियत बदली नहीं। इमाम ने ऐलान किया, ये मस्जिद सच को गले लगाती है मगर झूठ को जिंदा दफन कर देती है। आखिरकार गांव का नाम बदल दिया गया। अब लोग उसे सद्दिकपुर कहते थे, वो जगह जहां कुत्ता झूठ पर भौंकता और सच पर सजदा करता। और कुत्ते की कब्र मस्जिद के पीछे एक कोने में बना दी गई, जिस पर लिखा था, ये कुत्ता ना गुमराह था ना नापाक, ये रब का वो सिपाही था जो सिर्फ जनाजों पर भौंकता था। मस्जिद अल्लाह का घर है, इंसानों की नियत का आईना। जानवर सिर्फ बोलते नहीं, मगर अल्लाह के हुक्म से सच का ऐलान करते हैं। और वो जनाजे जो ज़ाहिरा मुक़द्दस हूँ, बातिन में ज़मीन भी इन्हें कबूल नहीं करती।